हर हर महादेव। प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सबका पंचतत्व फिटनेस में। आज कर रहा हूँ मैं फुल बॉडी स्ट्रेचिंग वर्कआउट। आइए स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी मसल्स की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। सेकेंडली ये हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। ओके, जब ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है तो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी रिकवरी से, कि हमारी रिकवरी भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में रिकवरी अच्छी है तो नेक्स्ट डे जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, तो इनडायरेक्टली हमारी परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करता है। नेक्स्ट है इंजरी प्रिवेंशन। ये हमें इंजर्ड होने से भी बचाता है। अगर हमारी मसल्स की लेंथ अच्छी है तो मसल्स में टियर आने के चांसेस कम होते हैं। अगर मसल स्टिफ है, मसल टाइट है, तो मसल में जल्दी वेयर एंड टियर होता है। अगर मसल्स की लेंथ अच्छी है, इलास्टिसिटी अच्छी है, तो मसल्स में वेयर एंड टियर कम होने के चांसेस होते हैं। सो रेगुलरली स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज़्यादा करके स्ट्रेचिंग को बहुत निगलेक्ट करते हैं। जिम में हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बस लास्ट में हल्का हल्का स्ट्रेच कर लिया, 2 मिनट 3 मिनट और चले जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग को हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, इसलिए हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते। बट अभी आपको मैंने इतने सारे बेनिफिट्स बताए हैं, तो रेगुलरली स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट वर्कआउट 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको इसको देना चाहिए। एंड वीक में एक बार आप पूरा सेशन अपना स्ट्रेचिंग का रख सकते हैं, जिसमें आप 30 मिनट 40 मिनट्स की फुल बॉडी स्ट्रेच कर सकते हो। उसको लंबा होल्ड कर सकते हो, हर एक स्ट्रेच को 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड 1 मिनट तक 2 मिनट तक, जितना आप करना चाहते हो। सो रेगुलरली स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं करने जा रहा हूँ फुल बॉडी स्ट्रेचिंग वर्कआउट। पहला स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। जो हमारा हैमस्ट्रिंग मसल होता है, थाई के नीचे वाला पार्ट, याला मसल, इसका स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से एक नी को बेंड कर लेंगे, एक लेग को पूरा स्ट्रेट रखेंगे। जिससे हम स्ट्रेच करने वाले हैं, जिस हैमस्ट्रिंग मसल्स को, उसको पूरा स्ट्रेट रखेंगे। अब इस तरीके से आगे जाने की कोशिश करेंगे एंड होल्ड करेंगे यहाँ पे। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इतना ही जा पा रहे हो, अगर आपको उतने में अच्छा स्ट्रेच आ गया तो इसी पोजीशन को होल्ड करो। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप होल्ड कर सकते हो, तो आगे जाके अपने टोस को ऐसे पकड़ो, बॉडी को भी आके लेके आओ, उतना अच्छा आपको स्ट्रेच आएगा। तो 20 सेकंड का होल्ड करेंगे ईच लेग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेकेंड स्ट्रेच मैं कर रहा हूँ बटरफ्लाई स्ट्रेच। ये हमारा जो इनर थाई मसल होता है, जिसे ग्रॉइन एरिया बोलते हैं, याला एरिया, याले मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं हम। इस तरीके से दोनों नी को बेंड कर लेंगे, बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाएंगे। पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे इस तरीके से, अराउंड 60 रेपिटेशन ऐसे वार्म अप करेंगे, ताकि हमारा इनर थाई ग्रॉइन मसल थोड़ा खुल जाए, थोड़ा उसमें ब्लड फ्लो आ जाए। उसके बाद फिर आगे जाके होल्ड करेंगे, उस पोजीशन को 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। थर्ड स्ट्रेच मैं कर रहा हूँ पिजन स्ट्रेच। ये स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्ट्रेच हमारे ग्लूट मसल का स्ट्रेच है। आजकल के लाइफस्टाइल में प्रोलॉन्ग सिटिंग बहुत हो गया है, बहुत सिटिंग जॉब, ज़्यादा करके हम बैठे रहते हैं। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो कार में भी बैठे हैं, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो चेयर पे बैठे हुए हैं। तो सिटिंग जॉब बहुत हो गया है, जहाँ पे हमारा मूवमेंट कम हो गया है, वॉकिंग कम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा बैठना हो गया है। तो हमारा जो ग्लूट मसल है, उसमें टाइटनेस आना स्टार्ट हो जाती है प्रोलॉन्ग सिटिंग से। अगर आप बहुत लंबा बैठते हो, मूवमेंट बहुत कम करते हो, तो हमारे हिप मसल्स में टाइटनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप मसल में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। क्योंकि अगर आपके हिप मसल्स में टाइटनेस है, तो हिप मसल की टाइटनेस कहीं ना कहीं आपको लोअर बैक प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगी, आपके लोअर बैक इश्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज अगर हिप मसल टाइट है तो वो लोअर बैक मसल्स को भी अपनी तरफ खींचता है, तो हमारी लोअर बैक मसल भी स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमें लोअर बैक में पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक नी को बेंड करेंगे, एक लेग को पीछे रखेंगे और पहले इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। यहाँ पे 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है अपने हिप मसल्स में। अब इसके बाद फिर आगे जाके लाई डाउन करेंगे, उसमें स्ट्रेच और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसे भी होल्ड करेंगे 20 सेकेंड के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। फोर्थ स्ट्रेच में कर रहा हूँ हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। ये जो हमारा हिप फ्लेक्सर मसल होता है, यहाँ पे थाई का जो अपर पार्ट होता है, इसका स्ट्रेच है। ये भी अगेन हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिप फ्लेक्सर मसल्स भी आप देखोगे ज़्यादा करके सबका टाइट होता है, बिकॉज हम इसको अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेच नहीं कर रहे होते। तो इसका स्ट्रेच करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से लंज पोजीशन में आना है, नी को आगे रखना है
अब इस नी को हम आगे पुश करेंगे, तो जो हमारा अपोजिट लेग है, लेफ्ट लेग में जो हमारा हिप फ्लेक्सर मसल है वो अभी स्ट्रेच हो रहा है। सो इस तरीके से आगे आएंगे। जब अच्छा स्ट्रेच आ जाएगा उसे होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स ईच लेग। पांचवा स्ट्रेच मैं कर रहा हूँ क्वाड स्ट्रेच, जो हमारा थाई मसल होता है, इसका स्ट्रेच है ये। इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे, एक नी को बेंड कर लेंगे। अब इसे पीछे के लिए पुल करेंगे। जहाँ पे अच्छा स्ट्रेच आएगा 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड ईच लेग। सिक्स्थ स्ट्रेच में करने जा रहा हूँ लैट स्ट्रेच, जो हमारे बैक का याला पार्ट होता है, लैट मसल्स, इसका स्ट्रेच करेंगे। पहले आगे जाके लाई डाउन करेंगे चाइल्ड पोज में। चाइल्ड पोज को होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारा राइट साइड का जो लैट मसल स्ट्रेच होगा। फिर राइट साइड में आएंगे तो लेफ्ट साइड का लैट मसल स्ट्रेच होगा। तो इसे भी हम 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले चाइल्ड पोज कर रहे हैं 20 सेकेंड, इसके बाद लैट स्ट्रेच में जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू सेवंथ स्ट्रेच। सेवंथ स्ट्रेच करेंगे हम अपने फोर आर्म मसल्स एंड बाइसेप मसल को। इस तरीके से आर्म को प्लेस करेंगे। अब यहाँ से बॉडी को हल्का सा पीछे लेके जाएंगे तो हमें स्ट्रेच आना स्टार्ट हो जाएगा। जब अच्छा स्ट्रेच आएगा तो इसे भी होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। एट्थ स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं शोल्डर मसल का स्ट्रेच। इस तरीके से राइट आर्म को क्रॉस में लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड से इसे पकड़ेंगे, आप अपनी तरफ पुल करेंगे चेस्ट की तरफ। तो शोल्डर में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। इसे होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स ईच हैंड। मूविंग ऑन टू नाइन्थ स्ट्रेच। नाइन्थ स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं ट्राइसेप मसल का स्ट्रेच। इस तरीके से राइट हैंड को लिफ्ट करेंगे, एल्बो को बेंड कर लेंगे, दूसरे हाथ से एल्बो को पकड़ेंगे, अब अपने इस साइड के लिए पुल करेंगे तो ट्राइसेप में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा। इसे भी होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स ईच हैंड। टेंथ एंड लास्ट स्ट्रेच करेंगे नेक स्ट्रेच। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक मसल को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। नेक में अगर ज़्यादा टाइटनेस आ गई है तो ये हमें कहीं ना कहीं फिर सर्वाइकल का इशू क्रिएट करता है बॉडी में। तो नेक को रेगुलरली स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आजकल तो वैसे भी फ़ोन का जितना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी नेक मसल ज़्यादा करके देखोगे, हम फ़ोन को देखते हैं तो नेक मसल नीचे के लिए रहती है। तो यहाँ पे हमें बहुत प्रेशर क्रिएट होता है हमारी नेक के बैक साइड ऑफ द नेक में। तो नेक को रेगुलरली स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ मैं 3 स्ट्रेच का। नेक का साइड मसल का स्ट्रेच करेंगे, नेक को फ्रंट में भी स्ट्रेच करेंगे और फिर नेक के बैक पार्ट को भी स्ट्रेच करेंगे। तो पहले हर एक स्ट्रेच को हम 30 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। तो पहले कर रहे हैं नेक का साइड स्ट्रेच। इस तरीके से आर्म को क्रॉस पे लेके आ जाएंगे, तुम्हारा शोल्डर डिप्रेस हो जाएगा। फिर दूसरे आर्म से हेड को अपोजिट साइड में पुल करेंगे, 30 सेकेंड्स होल्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हो गया आज का फुल बॉडी स्ट्रेचिंग वर्कआउट कंप्लीट। इसमें आज हमने ली है 10 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एंड हर एक मसल को कवर किया है इसमें। सो अब मिलते हैं कल नए वर्कआउट के साथ, नए वीडियो के साथ। पहली मील खा रहे हैं पोहा, मट्ठा एंड खीर। दूसरी मील खा रहे हैं हरी सब्जी, चावल, घी एंड मट्ठा। कार्डियो के लिए कर रहा हूँ मैं स्किपिंग, टोटल 500 रेप्स। पहले करेंगे राउंड नंबर 1, इसमें करूँगा मैं 100 रेपिटेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हो गया राउंड नंबर 1 कंप्लीट, 100 रेप कंप्लीट। अब इसके बाद बचे हुए 400 रेपिटेशन और करता हूँ, टोटल 500 रेप्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सभी को शुभ रात्रि। जय हो मेरे भोले बाबा की।